अमेरिका की पाकिस्तान को एक और तंबी। अमेरिका पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हक में नहीं। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, ईरान के साथ कारोबार से हमारी पाबंदियों में आने का खतरा है। दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान को ईरान के साथ किसी मुआहदे से बाज रहने का मशवरा देते हैं। पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्दों के हमलों की मजम्मत भी की। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर को बशाम हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर चीन के सदर और वज़ीर आज़म के लिए ताज़ियती पैगाम दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, आला सतह की तहकीकात करके जल्द जिम्मेदारों को और सहूलतकारों को सजा देंगे। सी पैक के दुश्मन नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दी का नासूर खत्म होने तक जंग जारी रहेगी। मजबूत मईशत होती है तो उस कौम की आवाज़ मजबूत होती है और उस कौम की आवाज़ को सुना जाता है। मईशत कमज़ोर हो तो कमज़ोर की आवाज़ कोई नहीं सुनता। अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये ताली बजाने का मौका नहीं है, ये अपने गरेबानों में झांकने का मौका है। रोज़े के दिन लिहाजा कर्जी की चाय आपको पेश नहीं की जा रही। मईशत कमजोर हो तो कमजोर की आवाज कोई नहीं सुनता। कशकोल ना भी लेकर जाएं तो वो कहते हैं कशकोल इनकी बगल में है। ये ताली बजाने का नहीं, अपने गिरबानों में झांकने का वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सीलेंसी अवार्ड की तकरीर से खिताब। शुरका को मुखातिब करते हुए कहा, आज रोज़ा है इसलिए कर्ज के पैसे की चाय आपको पेश नहीं की जा रही। कर्जे लेकर तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने बड़े टैक्स दहंदगान को ब्लू पासपोर्ट और एजाजी सफ़ीर का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। रमज़ान में अवाम को रिलीफ पहुँचाने के इक़दामात पर गुफ्तगू। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार। तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिए। पंजाब से जुल्फी बुखारी नामजद। एतराज़ की सूरत में राजा नासिर अब्बास उम्मीदवार होंगे। केपी से फैजुर रहमान और शफकत अयाज। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम स्वाति उम्मीदवार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कैदी 804 के नाम से बड़ा जलसा होगा। साबिक वज़ीर आज़म की जिंदगी की जिम्मेदारी ताकतवर लोगों पर आयद होंगी। उनकी जिंदगी को खतरा है, इसीलिए 3 नाम लिए गए हैं। बुशरा बीबी के बयान को पार्टी पॉलिसी समझा जाए। बुशरा बीबी को पहले भी जो खाना दिया गया उससे उनकी तबीयत खराब हुई। अदालती उमूर में मुबैना मुदाखला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया। खत में मुख्तलिफ वाक़यात का हवाला। जजेस का अदालती उमूर में मुबैना मुदाखलत पर कन्वेंशन तलब करने का मुतालबा। खत में कहा गया, कन्वेंशन से दीगर अदालतों में मुदाखलत के बारे में भी मालूमात सामने आएंगी। चाहे MPA हो, MNA हो, चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं। तो आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया और इस बात पे दिल छोटा ना करना। आई एम सॉरी आपके साथ ये हुआ है और मैंने अपने MPA को भी मैंने शो कॉज नोटिस दिए। वो जवाब देंगे उस बात का कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब की मुलाकात। मरियम नवाज का MPA के सलूक पर इजहार नदामत। बोली, रुकने असम्बली को शो कॉज नोटिस दिया है। अरकान हो या वज़ीर आला, कानून से बड़ा कोई नहीं। सस्ता बाज़ार तो देखने में आया है यहाँ पे, लेकिन सस्ता बाज़ार के नाम पे हमें चीज़ें बहुत महंगी मिल रही है। वहाँ पे पीछे एक बाज़ार है, उसका नाम सस्ता बाज़ार रखा हुआ है। हम लोग उस दिन वहाँ पे गए थे, वो बाज़ार से भी महंगा था, सिर्फ नाम सस्ता बाज़ार था। अवाम सस्ती सब्जी और फलों की तलाश में नाकाम। कोयटा वालों ने नाम के रमज़ान बाजार लगाने का शिकवा कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर के बाजारों में गैर मयारी अशिया की फरोख्त की शिकायत। ये जो सेब मैंने अभी लिया है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो 3rd क्लास का जो सेब है, ये भी आपको 200 रुपये किलो मिल रहे हैं। ऐसे क्या देंगे रिलीफ आवाम को? गवर्नमेंट खुद मखरूज डूबी हुई है। 15 रमज़ानी मुबारक। जिगर गोशे बतूल नवासे रसूल। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का यौम विलादत।
GTV न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान में उलमाए कराम की आप अलैहिस्सलाम की मीठी मीठी खुशबुओं से मुअत्तर सीरत मुबारका पर गुफ्तगू। कहते हैं हज़रत इमाम हसन को दोष रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवार होने का एहसास मिला। आपको गुट्टी के तौर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लौब दहन दिया।